सना अमजद, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। अच्छा जरिश, मुझे ये बताओ क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमला। वो टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे चले गए हैं, एडवांस्ड हैं वो। इंडिया में मेड इन इंडिया के नाम से इंडिया जाना जाता है। वहाँ पर रहने वाले लोग छोटे, मुझे ये बताओ क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं। हाँ जी, यहीं पर तो ऐसे लोग हैं। अच्छा सही नहीं, इंडिया में आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है ना, तो मुझे लगा कि सिर्फ इंडिया 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 ही होता है। नहीं, पाकिस्तान भी बहुत डेवलप्ड कंट्री है। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन क्योंकि दिल है पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान से हमें प्यार है, तो हम फिर पाकिस्तान को नीचे तो ना कहीं भी कहलवा सकते हैं। कैसे IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जो देखा जा सकता है, रिपोर्ट आई है कि इंडिया जो है पॉवर्टी रेट में 1% से बिलो चला गया है, एक्सट्रीम रेट। और अगर यहाँ पर पाकिस्तान का देखें तो 39% पहले भी था और 39% अभी भी देखा जा सकता है। आप इस बारे में क्या कहोगी? पॉवर्टी रेट तो फिर हर कंट्री में ऐसा ही है, तो पाकिस्तान में भी फिर बहुत डेवलपमेंट भी हुई है और पॉवर्टी रेट भी फिर उस लिहाज से है। डेवलप्ड भी इंक्रीज़ हुआ है, पॉवर्टी रेट भी इंक्रीज़ हुआ है। तो कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट के मसाइल चलते रहते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कभी उस पार्टी की लड़ाई कभी उस पार्टी की लड़ाई। तो टेक्नोलॉजीज़ भी कम है। मैं इसी तरफ आ रही थी कि हमारे पास सहूलतें भी कम हैं, ऊपर से मसाइल ज़्यादा हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल और क्या कहेंगी? यार असल में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं। वो अपने वहाँ के लोगों को जो है रोज़गार के मौके फ़राहम करते हैं, उन्हें मज़दूरी देते हैं कि आओ भाई फ्री ना बैठो, यहाँ आकर काम करो, ताकि वो अपनी रोज़गार चला सकें। और अब अगर इसके मुकाबले में हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री उस तरह से नहीं है। इंडिया में मेड इन इंडिया के नाम से इंडिया जाना जाता है। वहाँ पर रहने वाले लोग छोटे छोटे यूनिट्स लगा के अपना काम करते हैं, मटीरियल बनाते हैं, अपने आपको अंगेज रखते हैं, जबकि यहाँ पर उस तरह से चीज़ें नहीं हैं। तो डेफिनेटली पावर्टी रेट इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, और पावर्टी रेट को कम करना बहुत ज़रूरी है किसी मुल्क के लिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी इस पर काम करना चाहिए, अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उन्हें रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ़राहम करने चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क से इस गुर्बत का ख़ात्मा कर सकें, क्योंकि गुर्बत एक लानत है। पाकिस्तान का जो सबसे मेन इशू है वो हमारे हुक्मरान हैं, और जो बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर इलिटरेट हैं, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ जो है वो एजुकेशन की वजह से बेसिकली पाकिस्तान जो है वो लीड कर रहा है पॉवर्टी की तरफ। तो वी शुड जो है वो इन्हांस आवर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, और जो है वो लोगों को जो है वो इस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए कि वो लिटरेसी की तरफ जो है वो ज़्यादा जाएं, ताकि बेहतर से बेहतर जो है वो हमारे जो नौजवान हैं अपना फ्यूचर जो है वो बेहतर से बेहतर बना सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट की हमारे पास जो है वो हमसे पहले भी आगे करेंसी के हिसाब से आप देख लें कि उनका रुपीज़ जो है, करेंसी नेम सेम चल रहा है हमारा, पाकिस्तान भी रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ है। लेकिन वो जब से यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद 14 अगस्त 1947 के बाद हमारा भी कभी डॉलर के मुकाबले मतलब अच्छा होता था, लेकिन आजकल देख लें मतलब 184 पे डॉलर चला गया है। और अगर रुपीज़ को कंपेयर करें, इंडियन रुपीज़ पाकिस्तान रुपीज़ ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर चला गया है वो इंडियन रुपीज़। तो आपको लगता है कि डॉलर की वजह से ये थोड़ा सा है कि हमारे यहाँ पे गुर्बत है और वहाँ पर गुर्बत नहीं है? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट बहुत कम कर रहा है, और एक्सपोर्ट अब बहुत से बुरूनी इलाकों को, बहुत बड़े बड़े मुल्कों को दे रहा है। तो आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान है उसके साथ वैसे भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इवन के पाकिस्तान जो है इम्पोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट तो कुछ भी नहीं कर रहा? आपको इस बारे में क्या ख्याल है? यही बात है, मतलब जैसे आपने जिक्र किया अभी ट्रेड फाइनेंस का, इंपोर्ट पाकिस्तान की डेफिनेटली ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। कैसे कम है? मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी का इशू है मेन, मतलब फैक्ट्रीज ओपन कैसे होंगी? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होंगी ना। तो बाकी चीज़ें जहाँ पे वो रिसोर्सेज ही नहीं है, फैसिलिटेट भी देने का सोचना पड़ता है मेरे को, हर टाइम में सोचना पड़ता है कि नया गाड़ी कौन सा दूं। ये अवाम का कसूर है। मतलब हमने एक बंदे को, कोई भी चले वॉट एवर, नवाज शरीफ नहीं गया, इमरान खान था, उसको टाइम पूरा करने दिया ही नहीं। अगर हम उसको टाइम पूरा करें, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो कितने 22 अरब डॉलर एक बंदा छोड़ के गया, जिसको 10 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ मिले थे जब वो गया है, तो भाई उसने इकट्ठे किया है, उसकी प्लानिंग थी, उसने पॉवर्टी रेट को नीचे लाना था, हेल्थ कार्ड उसने दे दिया, किसान उससे खुश थे, ज़िम्मेदार उससे खुश। लॉजिकली बहुत आगे चले गए, एडवांस्ड हैं वो, सॉफ्टवेयर में चले जाएँ
और इंग्लिश में मतलब कम्युनिकेशन एक इंटरनेशनल समझी जाती है, उसमें वो सेकंड नंबर पे अमेरिकन के बाद। तो इंडियंस मतलब इसमें बेस्ट आ रहे हैं, और इकानमी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी बेस्ट हैं। पाकिस्तान भी बेस्ट अभी स्ट्रगल कर रहा है पर कैपिटा इनकम में। कैसे मतलब जीडीपी जो अभी आजकल तो वैसे ही पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो इसी वजह से जीडीपी का थोड़ा सा वो है। आपको क्या लगता है कि बच्चों को एजुकेशन फ्राहम की जाती है सही तरीके से? एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा हो गया है, पहले से अच्छा हो लेकिन गया। अभी भी अगर हम देखा जाए तो 20 साल पुराने किताबें आज भी हम वही पढ़ते हैं जो हमारे से 20 साल पुराने, थोड़ी सी रद्दो बदल के साथ। तो आपकी बात तो सही है, हम अभी भी वो पुराने बच्चों को, पुरानी जो हमने बचपन में पढ़ी थी, हमारे छोटे बहन भाई, हमारे जो बच्चे हैं, जनरेशन है, वो भी इन्हीं चीज़ों को भी पढ़ रहे हैं। तो और हम इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ते हैं। इधर सिर्फ टेक्सटाइल पे ज़्यादा काम होता है जो कि ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है। और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिधर काम की ज़रूरत है। आईटी डिपार्टमेंट में अगर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए तो हमारा पाकिस्तान सबसे ऊपर जा सकता है। कोई मैसेज देना चाहोगी इंडियन व्यूअर्स को? मेहनत कर, हसद ना कर।